जय माता जी। स्वागत है आप सभी का। आज हम बताने वाले हैं गोरा और बादल की वीरता की अमर गाथा। राजस्थान की वीरभूमि ने अनेक ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिनकी बहादुरी की कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में जोश भर देती है। गोरा और बादल दो ऐसे ही अमर योद्धा थे जिनकी वीरता और बलिदान को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये दोनों वीर मेवाड़ की रक्षार्थ युद्ध भूमि में ऐसे लड़े कि उनकी गाथा आज भी राजस्थान की लोक कथाओं, गीतों और नाटकों का हिस्सा है। गोरा और बादल 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजपूत योद्धा थे। गोरा एक युद्धावत राजपूत थे जो कि मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह और दरबारी और विश्वंस सामंत थे। गोरा और बादल भतीजा था और किशोर अवस्था में ही युद्ध कौशल में निपुण था। ये दोनों रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह के विश्वासी थे और चित्तौड़गढ़ की आन बान शान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। गोरा और बादल का नाम इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध तब हुआ जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया था कि उसने किसी भी कीमत पर उन्हें प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। खिलजी ने एक चाल चली। उसने कहा कि यदि रानी पद्मिनी समय चलकर उसके शिविर में आए तो वह राणा को मुक्त कर देगा। ये एक अपमानजनक शर्त थी जिसे मेवाड़ स्वीकार नहीं कर सकता था। तब रानी पद्मिनी ने एक योजना बनाई और गोरा बादल को ये कार्य सौंपा कि वे राणा को शत्रु के शिविर से मुक्त कराए। रानी पद्मिनी की योजना के अनुसार कई डोलियां सजाई गई और ये संदेश दिया गया कि रानी पद्मिनी अपनी सेविकाओं के साथ अलाउद्दीन के शिविर में जा रही है। वास्तव में उन डोलियों में रानी नहीं बल्कि राजपूत योद्धा छिपे हुए थे। गोरा और बादल भी उन्हीं में ही शामिल थे। जैसे ही वे डोलियों सुल्तान के शिविर में पहुंची, भीतर से राजपूत निकल पड़े और हमला बोल दिया। उन्होंने राणा रतन सिंह को मुक्त करवाया। गोरा और बादल ने दिल्ली की विशाल सेना से लोहा लिया और अंत तक वीरता से लड़ते रहे। गोरा युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि बादल अपने चतुराई और पराक्रम के बल पर राणा को सुरक्षित किले तक ले जाने में सफल रहे। बादल भी इस संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए। उनका ये बलिदान चित्तौड़ और राजपूताना के इतिहास में अमर हो गया था। गोरा और बादल ने अपने राजा और रानी के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाई। वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने स्वामी के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटे। केवल तलवार चलाने में नहीं बल्कि रणनीति और योजना बनाने में भी ये दोनों अत्यंत कुशल थे। डोलियों में योद्धा भेजने की योजना अपने समय में अनोखी और साहसी थी। गोरा और बादल ने अपने जीवन की परवाह किए बिना राणा को छुड़ाने का जो साहसिक कार्य किया वह उन्हें अमर बनाता था। गोरा और बादल की गाथा न केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है बल्कि राजस्थान की लोक कथाओं और गीतों नाटकों भी जीवित है। कई लोकगीतों में इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। पद्मावत जैसी साहित्यिक रचनाओं में भी इनके बलिदान को स्थान मिला है। राजस्थान के कई भागों में गोरा बादल की मूर्तियां और स्मारक स्थापित है जहां लोग इनकी वीरता को नमन करते हैं। चित्तौड़गढ़ की किला जहां यह घटना घटित हुई आज भी राजस्थान के गौरव का प्रतीक है। आज के युग में भी गोरा बादल जैसे योद्धाओं की कहानियां हमें प्रेरणा देती है कि देश, धर्म और नारी सम्मान की रक्षा के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो वह सच्चा वीर कहलाता है। उनकी गाथा हमें बताती है कि जैसे संकट के समय में धैर्य, बुद्धि और साहस के काम लिया जाए। उनकी वीरता ये भी सिखाती है कि केवल बाहुबली नहीं बल्कि रणनीति और एकता भी किसी भी युद्ध को जीतने में सहायक होती है। गोरा और बादल न केवल चित्तौड़ के रक्षक थे बल्कि संपूर्ण भारत की वीरता का प्रतीक है। उन्होंने अपने राजा
और रानी के प्रति जिस प्रकार की निष्ठा, साहस और बलिदान दिखाया, वह सदियों तक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। इतिहास उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक मूल्य आधारित जीवन जीने वाले आदर्श पुरुषों के रूप में याद करता है। उनकी वीरगाथा आज भी ये सिद्ध करती है कि जब तक राजपूतों जैसा साहस और सम्मान की भावना जीवित है, तब तक भारत की संस्कृति और अस्मिता सुरक्षित है।